प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे में दोनों देशों के बीच संबंध स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड हो गए हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और रक्षा के क्षेत्रों में रिश्ते मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल, मनी लॉन्ड्रिंग, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और कृषि समेत कई क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि अगले वर्ष भारत और इटली के संबंधों की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर ईयर ऑफ कल्चर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के इटली दौरे में उन्हें संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का सबसे बड़ा सम्मान भी मिला है। संगठन का मुख्यालय रोम में ही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। यूपी के रायबरेली में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार बताया। राहुल के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल का बयान उनकी अराजकतावादी और विभाजनकारी मानसिकता को उजागर करता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को 27 किलोमीटर जमीन सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बीएसएफ को जमीन सौंपी गई। उन्होंने यह भी कहा कि आगे जमीन सौंपने की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि बंगाल में जो लोग नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के दायरे में नहीं है, उन्हें बंगाल पुलिस गिरफ्तार करेगी। मुंबई के बांद्रा में पत्थरबाजी करने वालों की पहचान के लिए पुलिस ने जी न्यूज की मदद मांगी। पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले लोग जी न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। ये पत्थरबाजी उस समय की गई जब कोर्ट के आदेश पर पुलिस बांद्रा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही थी। रेलवे की जमीन पर बनी मस्जिदों पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हंगामा शुरू हो गया। पत्थरबाजों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों के लिए एसओपी यानी तौर तरीका बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके 2018 के फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक स्पष्ट एसओपी जरूरी है। 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन प्राइवेट अस्पतालों को सरकार ने रियायती दर पर जमीन दी है, उन्हें गरीब मरीजों पर मुफ्त इलाज करना होगा। आज की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश के बावजूद ज्यादातर अस्पताल इसका पालन नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 50 वोट पड़े, जबकि विरोध में 47। वोटिंग के दौरान 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया, जबकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है तो ट्रंप सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा।